अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो से हम लोग अपना बबल सॉर्ट का जो प्रोग्राम है वो देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर हम मेन फंक्शन से देखें तो हमारे पास इसके ऊपर ठीक है मैक्स जो है वो हमने डिफ़ाइन किया हुआ है और उसकी वैल्यू जो है वो हमने 100 रखी है। हम जब भी एरे के अंदर मतलब कि बताना चाहते हैं कि एरे का साइज़ क्या है, तो उसके लिए जो वेरिएबल कह लें, वेरिएबल जो डिफ़ाइन करने का तरीका होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है कि हम मेन के ऊपर हैश डिफाइन लिखते हैं और उसके बाद उसका नाम लिखते हैं। मैक्स रखा है, लिमिट, कुछ भी आप लोग अपनी मर्ज़ी से नाम रखें। ठीक है, एक स्पेस दें और वहाँ पे उसके बाद उसकी वैल्यू रखें। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले नम नाम का एक एरे बनाया है। मुझे कैसे पता चला ये एरे है, क्योंकि उसके बाद लार्ज ब्रैकेट्स लगे हुए हैं। ठीक है, और उसके अंदर मैक्स लिखा है। अब मैक्स मतलब कि जो एरे है इसका साइज़ कितना है, 100, मतलब कि 100 वेरिएबल्स बन चुके हैं हमारी मेमोरी में। ठीक है, अब ये हमारे पास इंटीजर डाटा टाइप है। इंटीजर डाटा टाइप का मतलब क्या है कि हमारे पास जो सारे वेरिएबल्स होंगे वो इंटीजर स्टोर करेंगे। ठीक है, अब मैंने इसकी वैल्यूज़ भी असाइन कर दी हैं। किस तरह से कि मैंने जो है इक्वल्स टू से ही हम करते थे पहले भी, किसी वेरिएबल की वैल्यू असाइन करनी होती थी तो। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिए। कर्ली ब्रैकेट्स लगा के अंदर कॉमा डालकर हम इनकी वैल्यूज़ असाइन करेंगे। यहाँ पे मैंने 10 वैल्यूज़ असाइन की हैं। अब टोटल हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो 100 हैं। ठीक है, तो हमारी मर्ज़ी है, ये हमारे पास इनकम्प्लीट इनिशियलाइजेशन कहलाती है, जिसमें हम इनकम्प्लीट उसको जो है वैल्यूज़ असाइन करते हैं। अब देखिए 10 वेरिएबल्स को हमने वैल्यूज़ असाइन किया और मैंने ये आगे पीछे किए, बिल्कुल 2 3 4 5, मतलब ये एक सीक्वेंस में नहीं है। तो जब मैं इसको सीक्वेंस में करूँगी, ठीक है, तो ये मेरे पास कहलाता है बबल सॉर्ट। सही है, अब किस तरह से सीक्वेंस करूँगी, मैं इसको करूँगी असेंडिंग ऑर्डर में। अब देखें असेंडिंग ऑर्डर में करने का मतलब ये है कि सबसे छोटा सबसे पहले होना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद उससे बड़ा होना चाहिए था, फिर सबसे बड़ा होना चाहिए था आखिर में। ठीक है, मगर यहाँ पे वो चीज़ें अरेंज नहीं हुई हुई, तो हम एरे में किस तरह से उसको अरेंज करेंगे ये प्रोग्राम अब हम लिख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे पाइवट नाम का एक वेरिएबल बनाया है। ये पाइवट का वही काम है जो हमारे पास काउंटर का काम हुआ करता था। मतलब कि एक काउंटर हम लिया करते थे कि वो हमारे पास ज़ीरो हो, और वो हम यूज़ क्या करते थे एरे को प्रिंट करवाने के लिए, इनपुट लेने के लिए, हर चीज़ के लिए हम वो काउंटर यूज़ किया करते थे पहले, जो हम लूप लिखते हैं। ठीक है, तो ये पाइवट यहाँ पे वही काम कर रहा है। अब मूविंग इंडेक्स है। मूविंग इंडेक्स अभी हम देखेंगे हम क्यों यूज़ करें। मूविंग इंडेक्स से ही हम लोग कंडीशन चेक किया करेंगे और फिर हम लोग उसको अरेंज करेंगे, वो हम आगे देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा एक बफर है। बफर का जो वेरिएबल है, क्योंकि हमें स्वैपिंग करनी पड़ेगी, स्वैपिंग भी आगे देख लेते हैं। स्वैपिंग क्यों करनी होगी, हमें स्वैपिंग करनी होगी तो उसके लिए हमने बफर का वेरिएबल बनाया। और मैक्स इंडेक्स मतलब कि हमारे पास टोटल 10 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। तो जो 10 एलिमेंट्स हैं उनका जो मैक्सिमम इंडेक्स है, आखिरी वाला जो नंबर है उसका इंडेक्स क्या होगा, 9 होगा। जाहिर सी बात है, क्योंकि हमारे पास जो इंडेक्स होता है वो 0 से शुरू होता है, 1 से शुरू नहीं होता। तो वो इंडेक्स जो 10 नहीं होगा, वो 9 होगा। सही है, इस तरह से हमने यहाँ पे अपनी डिक्लेरेशंस और डिफाइन जो हमने करना था वो कर लिया है। अब देखें सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि जो ओरिजिनल एरे है वो प्रिंट करूँगी। तो हम यहाँ पे लिखवा देंगे सी आउट ओरिजिनल एरे इज़, मतलब कि हम यहाँ पे सबसे पहले एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाएंगे कि ओरिजिनल एरे हमारा क्या है। अब जब भी आप लोगों को एरे प्रिंट करवाना होगा, ठीक है, तो एक काम करना होगा। अब देखें हम लोग ये करेंगे कि हम लोग एक लूप लिखा करेंगे हमेशा, जब भी हमें एरे को प्रिंट करवाना हो, इनपुट लेना हो या कुछ भी करना हो। ठीक है, देखिए फॉर लूप यहाँ पे मैंने लिखा किस तरह से, पाइवट जो है वो मैंने 0 रखा है। अब देखिए मेरे पास टोटल इंडेक्स यहाँ पे कितना है, 9 है। कैसे, 10 0 पर है, 2 1 पर है, 34 3 पर है। इस तरह आखिरी वाला जो 0 है वो मेरे पास 9th इंडेक्स पर है। ठीक है, तो मैं कहूँगी पाइवट 0 से शुरू करो, क्योंकि पहला इंडेक्स 0 होता है। सही है, हमेशा याद रखें जब भी आप लोग फॉर लूप लिखेंगे तो आप लोगों को वो जो काउंटर है ना उसकी वैल्यू 0 रखनी है। क्योंकि देखें लूप के अंदर क्या लिखा हुआ है, नम, और नम के ब्रैकेट के अंदर पाइवट। और हमें ये पता है नम का जो ब्रैकेट है उसके अंदर मतलब कि नम पाइवट मतलब कि नम 0, जब पहली दफ़ा ये लूप चलेगा तो नम 0 की पहले जो है वो प्रिंट होगी वैल्यू। ठीक है, तो ये 1 से शुरू नहीं करना। अगर आप लोग 1 से शुरू कर देते ना, लूप पाइवट को 1 से शुरू कर देते हैं, तो ये 2 से प्रिंट करना शुरू करेगा। जो हमारा एरे है ना उसको 2 से प्रिंट करना शुरू करेगा। हमें 2 से प्रिंट नहीं करना, हमें 1 से प्रिंट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी कि मैंने पाइवट को 0 रखा। पाइवट कब तक चले, मैक्स इंडेक्स 9 है। पाइवट जब तक छोटा रहे या इक्वल हो 9 के, ठीक है, चलता रहेगा। 1 पे चलेगा, 2 पे चलेगा, 3, इस तरह 9 पर भी चलेगा, क्योंकि 9 इंडेक्स भी मौजूद है। ठीक है, और हर दफ़ा पाइवट को एक बढ़ा दो और क्या करो,
नम पाइवट मतलब पाइवट प्रिंट करो, एक गैप दो, फिर अगली दफ़ा लूप चलेगा, फिर एक num1 प्रिंट होगा, फिर गैप दो, फिर अगली दफ़ा लूप चलेगा, num2 प्रिंट होगा, फिर गैप दो। इस तरह करके हमारे पास जो है पूरा लूप हमारा प्रिंट हो जाएगा। अब असल जो काम है ना हमारा वो यहाँ पे सॉर्ट करने का है। अब सॉर्ट किस तरह से करना है, अब ये तो मैंने ओरिजिनल एरे जो हमारा प्रिंट करवा दिया, 10 2 34 4 पूरा प्रिंट हो जाएगा। हमें पता चल गया कि भाई ये इनकी ओरिजिनल पोजीशंस है, ठीक है। अब इसको सॉर्ट किस तरह से करना है असेंडिंग ऑर्डर में, वो असल काम है, वो हम लोग जो है एल्गोरिथम समझते पहले, फिर उसके बाद कोड देखेंगे। अब देखिए ये हमारे पास एल्गोरिथम है। सबसे पहली वाली रॉ देखें, ठीक है। सबसे पहली वाली रॉ में मैंने पूरा एरे एज इट इज़ लिखा है। अभी कोई सर्कल स्क्वायर कुछ भी नहीं देखें, पूरे एरे को देखें। मैंने एज इट इज़ 10 2 34 4 -5 बिल्कुल जैसा था वैसे ही लिखा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसको अरेंज करना है इस तरह कि सबसे छोटा नंबर जो है वो शुरू में आ जाए और सबसे जो बड़ा नंबर है वो आखिर में आना चाहिए और असेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, पहला वाला सर्कल देखें जो 10 के ऊपर सर्कल मार्क हुआ हुआ है, ठीक है। पहली रॉ की बात कर रही हूँ अभी मैं, दूसरी रॉ पे नहीं आई, ठीक है। पहली रॉ देखें, पहली रॉ में पहला सर्कल मार्क हुआ हुआ है। मैं क्या करूँगी, 10 को कंपेयर कराना शुरू करूँगी सबसे पहले दूसरी वाली पोजीशन से। अभी मैं इंडेक्स की बात नहीं करी, मैं आसानी के लिए समझने के लिए यहाँ पे दूसरी पोजीशन कहूँगी, 2 को मैं दूसरी पोजीशन कह रही हूँ, ठीक है। देखें 10 को मैं पहले दूसरी पोजीशन से कंपेयर कराऊंगी, फिर अगर वो छोटा है, मैं कह रही हूँ प्रोग्राम को कहूँगी भाई अगर तो वो छोटा है तो क्या करो, इसको ना स्वैप कर दो, मतलब 2 को 10 की जगह पे ले आओ और 10 को 2 की जगह पे ले आओ, ठीक है। अगर ये छोटा नहीं होता तो ये क्या होता, पहले 2 को चेक करता, फिर 34 चेक करता, फिर ये इसके बाद वाला चेक करता, ठीक है। 4 -5 इस तरह ये आखिर तक चेक करता, ठीक है। और जो नंबर इससे छोटा होता, 10 से छोटा होता, ठीक है, वो ये 10 जो है अपने साथ स्वैप कर लेता। इतनी चीज़ अभी के लिए समझें, ठीक है। अब ये जो स्क्वायर्स हैं इसको छोड़ दें, ये मैंने समझाने के लिए बताया कि आगे आगे तक वो चेक करता जाता। अब दूसरी रॉ पर आए, ठीक है। अब मैंने स्वैप हो चुका है, 2 जो है 10 के साथ आपस में स्वैपिंग हो चुकी है, तो क्या हुआ 2, अभी स्क्वायर एरो कुछ भी नहीं देखे, सिर्फ दूसरी रॉ के नंबर्स देखें। 2 पहली पोजीशन पर आ चुका है और 10 दूसरी पोजीशन पर आ चुका है, ठीक है। और आगे का एरे पूरा एज इट इज़ है, सही है। अब क्या होगा, अब ये होगा, अब हम बोलेंगे भाई पहली पोजीशन को ही ना अभी क्या करो, कंपेयर करो। देखो दूसरी से तो कर लिया है तुमने, अब तीसरी से शुरू करो, ठीक है। 34 से शुरू करो, 34 का करा नहीं है भाई छोटा, 4 को करा नहीं, ये भी 2 से छोटा नहीं है। जब -5 को करा तो इसे पता चला भाई ये तो 2 से छोटा है। असेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे छोटा वाला नंबर देख रहे हैं, ठीक है। -5 को करा, अब बोल रहा है भाई जब भी आपको छोटा नंबर दिखे ना तो आप स्वैपिंग कर लो। तो 2 और -5 आपस में छोटे है, तो क्या किया, -5 को वो 2 की जगह पे ले आएगा, 2 को -5 की जगह पे ले जाएगा, ठीक है। ये कर लिया उसने। अब आ जाए तीसरी रॉ पे। तीसरी रॉ पे पहली पोजीशन पे -5 आ चुका है और वो -5 की पोजीशन पे 2 आ चुका है। अब 2 के बाद -5 चेक करना शुरू करेगा। 6 को कंपेयर किया उसने, क्या ये मुझसे छोटा है, नहीं है भाई। 77 को कंपेयर किया, क्या ये मुझसे छोटा है, नहीं है। 18 को कंपेयर किया, क्या ये मुझसे छोटा है, नहीं। 9 भी छोटा नहीं है। आखिर में जब 0 को कंपेयर किया तो ये भी छोटा नहीं है, ठीक है। ये मैंने बाय मिस्टेक यहाँ पे लिख दिया, छोटा नहीं है, -5 ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास ये हो गया, अभी के लिए फॉर एग्जांपल ये सपोज कर लेंगे वो +5 था और 0 पहली पोजीशन पे आ चुका है, ठीक है। अगर अब ये पूरा चेक हो चुका है, अब इसके बाद पता है क्या काम होगा, अब हमें सिर्फ पहली पोजीशन थोड़ी सही करनी थी, हमें सारी पोजीशन सही करनी है। तो अब मैं देखें 10 को कंपेयर करना शुरू करूँगी, अब मैं दूसरे नंबर को कंपेयर करना शुरू करूँगी, ठीक है। 10 को कंपेयर किया, 10 को क्या उससे खुद से कंपेयर करूँगी, नहीं। पहले जब सबसे ऊपर वाली रॉ देखें, पहले 10 को मैंने 2 से कंपेयर किया था, दूसरी पोजीशन से किया था। अब 10 खुद दूसरी पोजीशन पर है, तो मैं दूसरी को दूसरी से नहीं करूँगी, दूसरी को तीसरी से शुरू करूँगी, ठीक है। तो 10 को पहले 34 से कंपेयर किया, क्या ये छोटा है, 10 को 4 से किया, हाँ छोटा मिल गया। अब 4 को 10 से स्वैप कर दिया। इस तरह ये स्वैपिंग चलेगी 10, और ये स्वैपिंग कहाँ तक होगी, आखिर तक ये चेक करेगा -5 तक या 0 तक, ठीक है, कि कौन मुझसे छोटा है। दूसरी पोजीशन पे सबसे छोटा नंबर ले आएगा, फिर तीसरी पोजीशन पे सबसे छोटा नंबर लाएगा, फिर चौथी पे लाएगा, फिर पाँचवीं पे लाएगा। इस तरह आखिर तक ये जो है सबसे छोटे वाले नंबर्स ले आएगा। अब देखें जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो वो समझ लेते हैं हमें क्या करना है। सबसे पहले एक बात देखें, आपने सबसे पहली रॉ देखनी है,
ठीक है। आपने 10 से जो शुरू करना है, ये 10, ठीक है। 10 जो है ये हमारे पास, मैं इसको वेरिएबल जो डिक्लेयर करूँगी इसके लिए वो पाइवट होगा मेरे पास, ठीक है। पाइवट 10 वाला वेरिएबल है, ठीक है। 10 फिर आगे जाके वो दूसरी पोजीशन पे आ गया, कौन सी रॉ में, चौथी वाली रॉ में, ठीक है। दूसरी पोजीशन पे आ गया, ये पाइवट है हमारे पास। अब देखें ये जो पाइवट है इसको मैं कंपेयर कर रही हूँ, 10 को मैं कंपेयर कर रही हूँ 2 के साथ। तो जो 2 के लिए मैं वेरिएबल कहूँगी ना वो मैं मूविंग इंडेक्स कहूँगी, और वो मूविंग इंडेक्स पहली दफ़ा में 2 था, दूसरी दफ़ा वो किसको चेक करेगा, 34 को चेक करेगा, ठीक है। तो 34 जो है वो मूविंग इंडेक्स होगा। 4 हमारा, फिर आगे रॉ जो है चेक करेगा 4, फिर -5 6, ये जो चल रहा है ना ये मूविंग इंडेक्स है, ठीक है। मूविंग इंडेक्स हो गया और इन दोनों की स्वैपिंग होगी आपस में, सही है ना। स्वैप करना है हमने, ये चीज़ हमने देख ली। तो स्वैप के लिए भी हमें पता है हम एक एक्स्ट्रा वेरिएबल हमेशा से यूज़ करते हैं, ये चीज़ हमने फंक्शंस में ही देख ली थी कि स्वैपिंग के लिए अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 2 बच्चे, ठीक है, और 2 चेयर्स हैं, उन दोनों को आपस में स्वैप करना है। तो स्वैप हम किस तरह से करेंगे, तीसरी चेयर वहाँ पे रखेंगे, एक बच्चे को तीसरी चेयर पर बिठाएंगे, फिर दूसरे को पहले बच्चे की जगह पर बिठाएंगे, और जो जिसको चेयर पर बिठाया था उसको दूसरे की जगह पर। इस तरह करके हमें तीसरी चेयर की ज़रूरत होगी। ऐसा नहीं कर सकते कि बिना चेयर के हम लोग उनको जो है स्वैप कर दें, ठीक है। तो इसी तरह हमें तीसरे वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है जिसको मैं यहाँ पे बफर कहूँगी, सही है। अब हमें वेरिएबल्स का पता चल गया कौन सी चीज़ क्या है। अब जो अपना प्रोग्राम है वो देख लेते हैं। अब देखें ये हमारे पास हमारा प्रोग्राम था, हमने ओरिजिनल एरे प्रिंट करवा दिया। अब एक चीज़ गौर से देखें, मैंने पाइवट 0 से शुरू किया था और उसको मैक्स इंडेक्स तक रखा था। मतलब 0 से शुरू करो इंडेक्स, ठीक है, मतलब कि मुझे 10 भी प्रिंट करना था, जाहिर सी बात है पहली वाली पोजीशन मेरे पास 0 होती है और आखिरी वाली मेरे पास 9 होती है, और 9वीं पोजीशन भी तो प्रिंट करनी है ना, मुझे पूरा एरे प्रिंट करना है। तो मैंने मैक्स इंडेक्स को भी इंक्लूड रखा, सही है, मैक्स इंडेक्स को भी इंक्लूड रखा, और मैक्स इंडेक्स में हमने 9 रखा था। आखिरी वाला लूप जब चला होगा तो नम 9, मतलब कि नम 9 वाली वैल्यू प्रिंट हुई होगी जो कि 0 है, जो कि बिल्कुल ठीक है। मैंने ओरिजिनल एरे इसी तरह प्रिंट किया। अब देखें उसके नीचे हमने और फॉर लूप लगाए। अब ये जो है ना ये ओरिजिनल एरे वाला लूप खत्म हो गया, इसके बाद नया फॉर लूप शुरू हो रहा है, और नए फॉर लूप के अंदर वाला जो फॉर है वो नेस्टेड फॉर लूप है, ठीक है। अच्छा देखें, अब ये जो पहला वाला फॉर लूप है इसमें मैंने पाइवट 0 से शुरू किया है, वही चीज़ 10 को कंपेयर करना शुरू करूँगी मैं, सही है। 10 को मैं हर नंबर से कंपेयर करूँगी, ठीक है। वो जो हर नंबर से कंपेयर करना है ना उसके लिए दूसरा लूप है। अभी सिर्फ 10 को देखें, 10 मेरे पास क्या है, पाइवट है, ठीक है। अब जब अगली दफ़ा 10 फॉर एग्जांपल सारे नंबर से कंपेयर हो गया तो अगली दफ़ा 2 कंपेयर होगा सारे नंबर से, उसके बाद 34 कंपेयर होगा आगे वाले सारे नंबर से, उसके बाद 4 कंपेयर होगा आगे वाले सारे नंबर से, उसके बाद -5, उसके बाद 6 कंपेयर होगा आगे वाले सारे नंबर से, उसके बाद 77, उसके बाद 18, उसके बाद 9 कंपेयर होगा आगे वाले 0 से। क्या 0 कंपेयर होगा आगे किसी से? बिल्कुल भी नहीं, 0 कंपेयर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ पे जो कंडीशन रखी है फॉर लूप की, वो पाइवट शुड बी लेस देन मैक्स इंडेक्स। मैक्स इंडेक्स मतलब मुझे 9 वाला इंक्लूड नहीं करना, तभी मैंने यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाया, सही है। ये रीज़न है यहाँ पे इक्वल टू ना लगाने की, ये कर दिया हमने। उसके बाद हमने हर दफ़ा पाइवट को बढ़ा देना है। अब इसके अंदर फॉर लूप है, नेस्टेड फॉर लूप है। सबसे पहले 10 पर आया, पहला वाला फॉर लूप हमने देख लिया। अब 10 के बाद वो कंपेयर होगा 2 से, 34 से, 4 से, उसके लिए हमने क्या किया। अब देखिए 2 वाली पोजीशन 10 से एक बड़ी है, तो ये वाला जो लूप शुरू होगा इसका काउंटर क्या 10 से शुरू होना चाहिए। 10 अपने आप को 10 से थोड़ी कंपेयर करेगा, 10 वाला इसके बाद वाला जो काउंटर है वो 10 के बाद वाली पोजीशन से शुरू होगा, सही है। तो हमने सिंपल क्या करना है, मूविंग इंडेक्स जो है वो मैं रख रही हूँ इसके लिए काउंटर, सही है। 2, 34, 4, -5, जो 10 जब सबसे कंपेयर होगा, अब सही है। तो मैंने मूविंग इंडेक्स को पाइवट +1 रखा है हमेशा। क्यों? क्योंकि जब पाइवट दूसरी दफ़ा में क्या हो जाएगा, पाइवट जब 10 सबसे कंपेयर हो चुका फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो अब पाइवट 2 हो चुका है। अब 2 आगे वाले सारे नंबर से कंपेयर होगा, 2 अपने आप से कंपेयर थोड़ी होगा, पहले 2 आगे वाले मतलब 34 से कंपेयर होना शुरू करेगा। तो मतलब कि पाइवट में एक बढ़ा दो, हमेशा एक बढ़ा के फिर शुरू करो अगला लूप, सही है। तो मूविंग इंडेक्स में पाइवट +1 रखी है मैंने कंडीशन, और मूविंग इंडेक्स कब तक चले। अच्छा, मूविंग इंडेक्स में हमने मैक्स इंडेक्स इंक्लूड किया है। अब ये क्यों इंक्लूड किया है, अब देखें शुरू से देखें, 10 पे आया पाइवट, ठीक है, 10 कंपेयर होगा 2 से, 2 मेरा मूविंग इंडेक्स है। मूविंग इंडेक्स अगली दफ़ा में क्या हो जाएगा, 34 हो जाएगा। फिर मूविंग इंडेक्स अगली दफ़ा में 4 हो जाएगा, अगली दफ़ा में -5 हो जाएगा,
अगली दफ़ा में 6 हो जाएगा। मूविंग इंडेक्स की बात कर रही हूँ। फिर 77, फिर 18, फिर 9 को कंपेयर करेगा 10 से। अब 9 पे वो छोड़ेगा थोड़ी, आखिरी नंबर भी तो है, 0 को भी तो कंपेयर करेगा, तो 0 को भी कंपेयर करेगा, आखिरी को भी कंपेयर करना है। इसलिए मूविंग इंडेक्स को मैंने लेस देन इक्वल टू मैक्स इंडेक्स ये कंडीशन रखी है मैंने दूसरे फॉर लूप की। ठीक है, अब क्या होगा, अब 10 सबसे पहला पाइवेट क्या है, पाइवेट 0 है, 10 पर आया वो। मूविंग इंडेक्स में क्या है, 2 है। 10 और 2 आपस में कंपेयर हुए। अब मुझे एक कंडीशन लगानी है यहाँ पे। कंडीशन क्या लगानी है कि भाई चेक करो दोनों 10 से अगर जो हमारा मूविंग इंडेक्स है वो छोटा है तो उसको स्वैप कर दो। ठीक है, मतलब कि 10 और 2 में अगर 2 छोटा है तो उसको स्वैप कर दो। अब 10 मेरे पास नम मूविंग इंडेक्स 10 मेरे पास पाइवेट है और 2 जो है वो मेरे पास मूविंग इंडेक्स है। तो सिंपल मैं इसकी कंडीशन लगा लूँगी और कंडीशन लगाएंगे जैसे ही वो स्मॉल वाली कंडीशन जब भी ट्रू हुआ करेगी तो हमें उस कंडीशन के अंदर स्वैपिंग करवा देनी है। और स्वैपिंग का कोड हम लोग फंक्शंस में पढ़ चुके हैं। तो अगर आप लोगों को थोड़ी सी मुश्किल होगी स्वैपिंग समझने में तो पहले स्वैपिंग का पक्का कर लिएगा उस वीडियो से, फिर उसके बाद ये समझ लिएगा। सही है, मगर अभी हम स्वैपिंग देख लेते हैं कि हमें स्वैपिंग किस तरह से करनी है। अब देखें, हमने चेक किया क्या मूविंग इंडेक्स जो है वो छोटा है पाइवेट से। ठीक है, अगर तो छोटा है तो क्या करो, स्वैप कर दो। स्वैप में हमने एक बफर वेरिएबल ऊपर ही बना लिया था, मूविंग इंडेक्स को बफर में डाल दो। ठीक है, किसी तरह से भी आप स्वैप करवा लें, पाइवेट को पहले बफर में डाल दें और फिर मूविंग इंडेक्स को उसकी जगह पे रखें। इस तरह से ये एक ही एल्गोरिथम है, ये फॉलो होता है स्वैपिंग का, याद रखें। सबसे पहले वाले को आप डालें बफर में, दूसरे वाले को आप डालें पहले वाले में, और जो बफर में आपने पहला वाला डाला था अब उसको आप डाल दें दूसरे वाले में। इस तरह से आपके पास स्वैपिंग हो जाएगी। बस ये सिंपल कोड है। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। आप ये 3 लाइनें जो है अपने ध्यान में बिठा लें किस तरह से स्वैपिंग हो रही है। आप सबसे पहले एक जो आपका वेरिएबल है, जो 2 वेरिएबल्स को आपने स्वैप करना है उसमें से एक वेरिएबल को आप उठा के डालें तीसरे वेरिएबल में जो आपने नया खुद से बनाया है। ठीक है, अब क्योंकि वो सेव हो चुका है बफर में, मूविंग इंडेक्स मेरे पास सेव हो चुका है बफर में, तो अब मैं पाइवेट को ईजिली मूविंग इंडेक्स के अंदर डाल सकती हूँ। डाल दिया मैंने। अब जो मुझे मूविंग इंडेक्स है वो भी तो पाइवेट में डालना था, सिर्फ पाइवेट को थोड़ी डालना था मूविंग इंडेक्स में। ये तो एक तरफ से स्वैप हुआ। ठीक है, अब देखें फिर मैंने क्या किया, बफर में जो वैल्यू मैंने सेव की थी वो मैंने पाइवेट में डाल दी। इस तरह करके हमने स्वैपिंग कर ली और ये पूरा कोड हमारे पास इस तरह से चलेगा, स्वैपिंग होती जाएगी। वो पूरा आखिर तक चेक करेगा मूविंग इंडेक्स, जैसे ही वो जो है पहली पोजीशन ठीक कर देगा उसके बाद बड़े वाले लूप पे जाएगा, ऊपर वाले लूप पे अब वो दूसरी पोजीशन पे आ जाएगा पाइवेट, फिर उसके आगे के सारे नंबर्स चेक करेगा और ये प्रोग्राम इस तरह से जो है बबल सॉर्ट कर देगा। पूरा हमारा जो नंबर्स हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा। अब हम इसको चला के भी चेक कर लेते हैं कि किस तरह से होता है। अब देखें, ये हमारे पास आउटपुट स्क्रीन आ गई। सबसे पहले ये ओरिजिनल एरे प्रिंट करेगा और उसके बाद जो सॉर्ट हुआ हुआ एरे वो प्रिंट करेगा। तो इसने कर दिया। ठीक है, सबसे पहले -5 0 2 बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। तो इस तरह से करके हम लोगों ने ये बबल सॉर्ट किया।